हेलो गाइस। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन गिवन बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमें एक अननोन बैक्टीरियल कल्चर दे दिया जाता है, हमें जिसे आइडेंटिफाई करना होता है कि जो गिवन बैक्टीरियल कल्चर सैंपल है वो कौन से बैक्टीरिया का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें मेनली जो है 7 बैक्टीरियाज दिए जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस, या देखें बोले अगर बोला जाए तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है, और बेसिलस सबटिलिस है, स्यूडोमोनास आर्जिनोसा है, फिर आती है एस्चेरिचिया कोलाई, फिर है प्रोटियस। प्रोटियस के दोस्तों दो है, प्रोटियस वल्गुलरिस एंड प्रोटियस मिराबिलिस। फिर है क्लेप्सुला स्पीसीज जो है दोस्तों, फिर है साल्मोनेला टाइफी। दोस्तों इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेनली 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला मेथड होता है का मतलब मैंने जो डिवाइड कर रखा है 3 तरीके से, जो हम इसे पहले तरीके से पहचान सकते हैं कि ये किस तरह की कल्चर मीडिया में हमें दी गई हैं। और उसके बाद होगा कि जो ग्राम स्टेनिंग के बाद ये ग्राम स्टेनिंग के बाद ये ग्राम पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग करने के बाद जो स्लाइड बनती है वो किस तरह की हमें बैक्टीरिया शो कर रही हैं, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। और तीसरी है कि बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं, मतलब हम जो अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कैटलेज हो गए, कॉगलेज हो गए, यूरिएज, सिट्रेट, मैनिटॉल, इंडोल, इन सब से रिलेटेड जो है ये जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि जो गिवन ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। तो हम पहले मेथड से चालू करते हैं जो है कल्चर मीडिया। तो हमें तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे जो गिवन 7 बैक्टीरियाज हैं, ये इनमें से जो 3 हैं वो हमें न्यूट्रिएंट अगार मीडिया पे दी जाएंगी, और जो बाकी के बचे हुए 4 हैं ये हमें मैकोंग की अगार पे दी जाएंगी। तो वो पहले 3 कौन है जो न्यूट्रिएंट अगार पे होंगे, वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, फिर है बैसिलस सबटिलिस, फिर हो जाएंगे स्यूडोमोनास आरिजिनोसा। तो अब इन न्यूट्रिएंट आकार में ये तीनों को हम कैसे पहचानेंगे, इन तीनों को अलग अलग। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं जिसके थ्रू हम इजीली पहचान लेंगे। जो स्टेफाइलोकोकस होंगे वो न्यूट्रिएंट आकार पे किस तरह की पिगमेंटेशन शो करेंगी, गोल्डन येलो पिगमेंटेशन। तो हम समझ जाएंगे ये किसका है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया का हमें कल्चर दिया गया है। और इसकी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाएंगी, लार्ज, सर्कुलर, कॉन्वेक्स, स्मूथ एंड शाइनी होंगी देखने में। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बारे में हो गई, ये हो गई स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस हम कैसे पहचानेंगे, जैसे ही हमें कोई कल्चर मीडिया दिया जाता है हम सबसे पहले कल्चर मीडिया को देखेंगे कि वो किस तरह का है। हम देखेंगे न्यूट्रिएंट आकार है, ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा। 3 ही चीज़ हो सकती हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस सबटिलिस, या फिर तीसरी हो जाएगी स्यूडोमोनास आरिजिनोसा। उसमें से अगर हम देखेंगे कि गोल्डन येलो पिगमेंटेशन की जो है कॉलोनी है तो हम समझ जाएंगे किसकी है, स्टेफाइलोकोकस की। उसी तरह दोस्तों जैसे हमें न्यूट्रिएंट आकार मिलेगा हम उसमें देखेंगे कि ये कैसी शो हो रही है, गोल्डन येलो कलर के साथ, सॉरी दोस्तों ग्रे येलो कलर के साथ शो हो रही है, मतलब ग्रेइश येलो होगी वो। और उसकी जो कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो या सर्कुलर भी हो सकती हैं, इरेगुलर भी हो सकती हैं। तो इस तरह की कॉलोनी न्यूट्रिएंट आकार पे देखते ही हम क्या समझ जाएंगे, ये जो गिवन बैक्टीरियल कल्चर है वो किसका है, वो बैसिलस सबटिलिस का है। फिर हमें जैसे न्यूट्रिएंट आकार मिलता है हम उसमें देखते हैं कि वो जो कॉलोनी का जो कलर है वो कैसा है, लीफी ग्रीन है, मतलब हरे रंग की दिखाई दे रही है। और दोस्तों न्यूट्रिएंट आकार कैसा होता है, ये वाइटिश टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि घी होती है, घी के कलर का होता है ये। तो लीफी ग्रीन अपीयरेंस हमें उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ कैसे होगी, उसकी कॉलोनी ट्रांसपेरेंट और मॉइस्ट होगी, तो हम समझ जाएंगे वो किसकी है, वो है स्यूडोमोनास आरिजिनोसा की। दोस्तों तो इसके साथ क्या है, न्यूट्रिएंट आकार पे जो 3 बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आती है जो हमारी जो बैक्टीरिया हैं वो किस पे पाई जाती है, मैकोंग की आकार पे। तो मैकोंग की आकार पे कौन कौन से 4 पाए जाते हैं, 4 पाए जाने वाले हैं, एस्चेरिचिया कोलाई है, फिर है हमारे ये एस्चेरिचिया कोलाई के बाद दोस्तों क्लेप्सुला स्पीसीज है, फिर है साल्मोनेला टाइफी, फिर है प्रोटियस। प्रोटियस के 2 हैं हमारे, प्रोटियस वल्गुलरिस और एक है प्रोटियस मिराबिलिस। तो मैकोंग के आकार हमें जैसे ही दिया जाएगा तो हम उसमें उसके बाद नेक्स्ट
द सेकंड नेक्स्ट दिन हम क्या चेक करेंगे कि वो जो कॉलोनी उसमें है वो किस कलर की है, अगर वो ब्राइट पिंक है या फिर नहीं है। तो अगर वो ब्राइट पिंक नहीं है तो हम उसमें सीधा कहाँ चल जाएंगे कंक्लूज़न पे कि ये क्या हो सकती है, यह साल्मोनेला टाइफी हो सकती है। और दोस्तों सबसे पहली बात हम डिस्कस कर लें कि ये ब्राइट पिंक कलर क्यों होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज हैं जो मैकोंग के आकार पे पिंक कलर देते हैं, ये ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन। ठीक है, ये लैक्टोज क्या करते हैं, वह फर्मेंट करते हैं, मतलब शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, जिनके कारण ये मैकोंग के आकार पे किस तरह का कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं। और वही दोस्तों साल्मोनेला टाइफी जो है ये जो है शुगर फर्मेंटेशन नहीं करता है, मतलब ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं करता है, जिसके कारण ये किसी भी तरह का कलर शो नहीं करता है। तो हमें पता चल जाएगा साल्मोनेला टाइफी हमें दिया गया है मैकोंग के आकार पे, अगर वो पिंक कलर का नहीं हुआ तो। और इसकी कॉलोनी कैरेक्टर कैसी होंगी दोस्तों, ये होंगी लार्ज, सर्कुलर, लो कॉन्वेक्स एंड स्मूथ होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें मैकोंग के आकार पे जो कॉलोनी दी गई वो पिंक कलर की है। तो पिंक के बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ उसको हम चेक करेंगे तुरंत, वो देखेंगे कि उसमें से कोई फिशी ऑर्डर आ रही है या नहीं। अगर फिशी ऑर्डर आ रही है तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि वो जो हमें गिवन सैंपल है वो क्या है दोस्तों, वो हमें दिया गया है प्रोटीएज। या तो प्रोटीएज वल्गुलरिस हो सकता है या तो प्रोटीएज मिराबिलिस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में से कोई भी हो सकती है, मतलब इतना समझ में आ जाएगा वो बैक्टीरिया किस कैटेगरी से होगा, प्रोटीएज कैटेगरी से होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, एक कैटेगरी बच जाती है जिसमें कि फिशी ऑर्डर नहीं आ रहा होगा दोस्तों। तो फिशी ऑर्डर नहीं आने में सिर्फ दो ही बच गए, या तो इसेरिशिया कोलाई या फिर क्लेप्सिला स्पीसीज। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि इसेरिशिया कोलाई। तो इसेरिशिया कोलाई जो है दोस्तों उसकी कॉलोनी कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी लार्ज, थिक, स्मूथ, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। दोस्तों अगर इस तरह की कॉलोनी हमें दिखाई पड़ती है पिंक कलर के साथ और कोई फिशी ऑर्डर नहीं है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, इसेरिशिया कोलाई है। और दोस्तों अगर ये जो है जो हमें कॉलोनी दिख रही है वो है लार्ज, लो कॉन्वेक्स, स्मूथ, सर्कुलर मार्जिन, जो इसका मार्जिन है दोस्तों वो इंटायर्ड होगी, मतलब वो पूरी मार्जिन आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो हम कैसे समझ में आ जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा वो क्या है, वो क्लेप्सिला स्पीसीज हमें दिया गया है दोस्तों। तो ये इन द बेसिस ऑफ कल्चर मीडियम, तो आपको जैसे कोई कल्चर प्लेट दिया जाएगा तो आप उसको देख के कैसे पता लगा लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, हम इस चार्ट के थ्रू इसे पता लगा लेंगे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट हम मेथड की जो बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, वो है ग्राम स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू। तो हम सबसे पहले जो है ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग में भी जैसे हमने उसमें कल्चर मीडिया पे बांटा था 3 और 4 के ग्रुप में, यहाँ पे भी वो जो है 2 और 5 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। अगर वो जो है हमें ग्राम पॉजिटिव शो करते हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमें जो बैक्टीरिया है वो कैसा हो जाएगा, वो स्टेफाइलोकोकस होने वाला है या फिर बैसिलस होने वाला है। या अगर ग्राम नेगेटिव होता है तो इसका साफ मतलब निकल के आता है वो जो बाकी रेस्ट 5 हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव की बात कर लें कि जैसे ग्राम स्टेनिंग में अगर कोई पॉजिटिव है तो हमें क्या पता चल जाएगा, या तो वो स्टेफाइलोकोकस है, ऑरियस है या फिर वो बैसिलस है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्जन के थ्रू देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं अगर वो अरेंज इन क्लस्टर्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो जो गिवन बैक्टीरिया था वो किसका था, वो स्टेफाइलोकोकस का था। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो ऑयल इमर्जन में अगर हमें शॉर्ट चेन्स में दिखाई दे रहा है, मतलब जो पैटर्न है वो शॉर्ट चेन में है और ब्रिक शेप में है, और उसके साथ ही क्या है जो उसके एंड्स हैं वो किस तरह के, वो राउंडेड एंड में है। तो हम क्या समझ जाएंगे ये जो गिवन बैक्टीरिया है वो कैसा है, वो बैसिलस है। वो हमें जो तो ग्राम पॉजिटिव में क्या है, 2 हो गए, स्टेफाइलोकोकस एंड दूसरा बैसिलस। ठीक इसी तरह दोस्तों जब हम ग्राम नेगेटिव में चले जाते हैं तो हमारे पास बाकी रेस्ट 5 थे। 5 कौन से थे, स्यूडोमोनास, इस्चेरिशिया कोलाई, साल्मोनेला, प्रोटियस एंड क्लेप्सिला स्पीसीज से रिलेटेड। अब जो स्यूडोमोना है अगर वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, सिलेंडर शेप, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे स्यूडोमोनास। इस्चेरिशिया कोलाई कैसे दिखाई देंगे, इस्चेरिशिया कोलाई जो है वो अरेंज्ड इन सिंगली या फिर पेयर्ड में होते हैं और ये भी कैसे होते हैं, कैप्सुलेटेड रहते हैं। साल्मोनेला के लिए ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नहीं दोस्तों इसके लिए। और प्रोटियस क्या है, ये भी नॉन कैप्सुलेटेड कोकोबैसिलाई होते हैं दोस्तों। और
जो क्लिप्सिला है ये कैसे दिखाई पड़ेंगे, ये हमें स्टम्प्ड शेप दिखाई पड़ेंगे। जो स्टम्प मतलब जो क्रिकेट में यूज़ होते हैं दोस्तों, स्टम्प्ड उस तरह के दिखाई देंगे, स्टम्प्ड शेप्ड। इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, जैसे कि यहाँ शॉर्ट चेन है, यहाँ अरेंज इन क्लस्टर्स हैं, यहाँ सिंगली या पेयर्ड है, इस तरह का इनका कोई पैटर्न नहीं होगा दोस्तों। ये तो ग्राम स्टेनिंग जो है फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। ग्राम स्टेनिंग में हम जाएंगे तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव सिर्फ 2 गिवन बैक्टीरिया है दोस्तों, वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और बेसिलस सबटिलिस, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में कौन कौन आ जाएंगे, बाकी बचे हुए 5 स्यूडोमोनास, इसेरिया कोलाई, साल्मोनेला, प्रोटियस एंड क्लिप्सिला। और फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे हम जब ग्राम पॉजिटिव में जो हम आए हैं, अगर वो हमें क्लस्टर्स में दिखाई पड़ते हैं तो वो हो जाएंगे स्टेफाइलोकोकस, और हमें वो अगर शॉर्ट चेन, ब्रिक्ड शेप्ड और राउंडेड एंड्स के साथ दिखाई पड़ते हैं तो वो हो जाएंगे बेसिलस दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा तीसरा मेथड था वो है हमारा बायोकेमिकल टेस्ट जो है, उसके थ्रू हम इन्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो किस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ कुछ बायोकेमिकल टेस्ट जो है इनको लिख लिया है पहले से। सबसे पहला कोगुलेज टेस्ट, फिर है हमारा कैटलेज टेस्ट, फिर है सिट्रेज टेस्ट, फिर यूरिएज, मैनिटोल, इंडोल, फिर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, फिर लैक्टोलोज टेस्ट दोस्तों, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मैंने हर एक बैक्टीरिया के नीचे ही उसकी एक जो है रो बना रखी है दोस्तों। यहाँ हमें साफ साफ पता चल जाएगा हम किससे कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अगर हमें सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया दे दी गई तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें वो कोगुलेज टेस्ट जो है पॉजिटिव शो करती है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे वो किस तरह की बैक्टीरिया है, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो सकती है। और वो साथ ही साथ क्या होगी, वो साथ ही साथ हमारा कैटलीज पॉजिटिव भी होगी, और साथ ही साथ लैक्टोलोज फर्मेंटेशन टेस्ट को भी पॉजिटिवली शो करेगी। और दोस्तों बेसिलस जो है इसके लिए क्या है कि ये जो हम अगर इसे ब्लड अगार पे हम इसे ग्रो करते हैं तो ये एक बीटा हिमोलिसिस जो है फिनोमेना उसको शो करेगा। ये ब्लड अगार पे क्या करता है, ये बीटा हिमोलिसिस को शो करता है दोस्तों। मेनली चीज़ें जो हैं यहाँ याद रखने लायक हैं, यहाँ ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि किस तरह की बायोकेमिकल टेस्ट ये शो कर सकती हैं। तो जैसे हम देखेंगे दोस्तों कि स्यूडोमोनास जो है दोस्तों, ये लगभग जो है ये कोगुलेज टेस्ट को क्या करता है, नेगेटिव शो करता है। बाकी जो टेस्ट है दोस्तों सारे को ये पॉजिटिव शो करता है। और सिर्फ नीचे के ये 2 टेस्ट हैं, ये इंडोल है और ये लैक्टोलोज फर्मेंटेशन टेस्ट है, इन्हें नेगेटिव शो करता है। बाकी कैटलेज, सिट्रेट, यूरिएज, मैनिटोल जो है इनको ये पॉजिटिवली शो करेगा। तो इसमें क्या क्या सिर्फ जो है नेगेटिव टेस्ट दे रहे हैं, वो कोगुलेज टेस्ट हो जाएगा, इंडोल टेस्ट हो जाएगा और लैक्टोलोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसे हम जो है इस तरह से ये कर लेंगे कि ऊपर जो है ऊपर का फर्स्ट और नीचे का जो है ये दो बस ये नेगेटिव शो करेंगे। और उसके बाद आता है एस्चेरिचिया कोलाई दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको ये जो है यूटीआई में भी ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉजिंग ऑर्गेनिम्स के तौर पे, तो इसको याद रखना है। इसका जो है ये पर्टिकुलर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ये जो है इन चारों टेस्ट का नाम दोस्तों आप इसी पैटर्न में याद कर लीजिएगा, जैसा मैंने लिखा है, बहुत ईजी होगा। सिट्रेट, यूरिएज, मैनिटोल, फिर इंडोल, ठीक है, CUMI, ठीक है, CUMI। तो CUMI में क्या है कि जो एस्चेरिचिया कोलाई है वो कैसा है, CU मतलब सिट्रेट यूरिएज जो है नेगेटिव है, लेकिन MI पॉजिटिव है, मतलब ये मैनिटोल और इंडोल टेस्ट जो है इसको पॉजिटिव शो करता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये जो है इसके बाद आ जाता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। साल्मोनेला गिव्स ऑल द टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट, मतलब इसमें कुछ भी कर लीजिए आप, कैटलेज, फिर सिट्रेट, यूरिएज, इंडोल या फिर लैक्टोलोज, ये सारे के सारे को क्या करेगा, ये नेगेटिव टेस्ट देगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, प्रोटीएज में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि प्रोटीएज जो है इसकी 2 मैंने आपको बताए थे, इनके 2 पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक है
ये जो है वल्गुरेलिस, दूसरा हो जाएगा मिराबिलिस। तो इसमें जो है वल्गुरेलिस में क्या है कि वल्गुरेलिस का जैसे दोस्तों साल्मोनेला क्या था, सारे के सारे टेस्ट जो है नेगेटिव दे रहा था। वल्गुरेलिस क्या है, सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव देता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहिए तो इससे कैटेलेस करवा लीजिए, या फिर सिट्रेट टेस्ट कर लीजिए, या फिर यूरिएज टेस्ट कर लीजिए, मैनिटोल कर लीजिए, इंडोल कर लीजिए, इलेक्ट्रोज फर्मेंटेशन कर लीजिए, सारी की सारी टेस्ट को क्या करेगा, ये पॉजिटिव शो करेगा। और साथ ही क्या है, मिराबिलिस पे ऐसा ही है, ये सारे टेस्ट को पॉजिटिव शो करता है, बस 2 जगह ये नेगेटिव शो होता है। वही इन दोनों में जो है दोस्तों डिफरेंशिएशन फीचर भी, कि कैसे आप वल्गुरेलिस और मिराबिलिस को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये दोनों लगभग हर टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। बस यहाँ जो मिराबिलिस है ये क्या है, ये मैनिटोल और इंडोल को क्या होता है, सिर्फ ये नेगेटिव जो टेस्ट रिजल्ट को शो करता है। बाकी ये दोनों जो प्रोटीज समझ लीजिए कि ये हर टेस्ट को पॉजिटिवली शो करेगा। और जो है दोस्तों क्लिप्सिला, इसमें क्या है कि ये सिट्रेट और फिर यूरिएज और मैनिटोल और इंडोल, इनमें जो है इन चारों में मेनली देखते हैं। तो इनमें क्या है कि जो पहले 3 हैं इनको क्या करता है, पॉजिटिव शो करता है, और एक को नेगेटिव, मतलब इंडोल नेगेटिव होता है दोस्तों। तो इसको सिंपली याद रखने के लिए दोस्तों मैंने जो है मेरे यहाँ कॉलेज के पास में एक कोई पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है CKP, ठीक है। तो मैंने इस तरह से याद रखा, CKP मतलब पहले C फिर K फिर P, मतलब क्या दोस्तों, देखिए C और P के बीच में क्या आएगा, मतलब जैसे जो इन टेस्ट रिजल्ट में पहले जो है हमारा आ जाएगा, इन सी के में देखिए सी में क्या है कि इनमें 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं। और इसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जस्ट क्या है कि यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों। तो क्या है, इसमें ऊपर से तीनों पॉजिटिव है, बस एक नेगेटिव। तो ये बीच में मतलब क्या, यहाँ क्या है, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो ये क्या करता है, ये बीच में रहता है, 3 पॉजिटिव देता है और 1 नेगेटिव देता है। इस तरह से मैं याद रखता हूँ कि CKP मतलब क्या है। तो P से चालू करेंगे, P सारे को पॉजिटिव होगा, K इसमें क्या है कि 1 नेगेटिव आएगा, ठीक है। और C में क्या है कि 2 पॉजिटिव होंगे 2 नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहाँ नेगेटिव जो है इंडोल के लिए होता है और यहाँ पे जो है नेगेटिव सिट्रेट यूरेज के लिए होता है दोस्तों। बाकी CKP फॉर्म्स आप भी इसको जो है याद कर सकते हैं। और जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये जो है हम लोग ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के थ्रू जो है दोस्तों यहाँ इसके थ्रू हम 2 बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है हमारा साल्मोनेला और दूसरा है क्लिप्सिला। इसमें क्या है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में क्या है कि ये जो साल्मोनेला है ये हमारा एल्कलाई एसिड प्लस गैस जो है ये शो करता है, और जो क्लिप्सिला है ये है एसिड प्लस गैस शो करता है दोस्तों। ये फाइनली जो है हमारा पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म गिवन जो होता है वो हमने इसका वीडियो कंप्लीट कर लिया है दोस्तों।